हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवभूमि उत्तराखंड से मैं ज्योति विष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? हो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और आज हमारे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तो कौन है वो देखने के लिए आपको मेरे ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा। तो जल्द से मिलाते हैं आपको उनसे। काफ़ी समय बाद हम भी खुद मिल रहे हैं और अभी मैं बाकी का काम कर लेती हूँ जो बचा कुचा है। गाइस, कल से मेरे बाल ऐसी के ऐसी हैं। देखो, मैं बाल वैसे ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन कल बनाए थे मैंने। कल से ऐसी के ऐसी हैं। इस बार मैंने कुछ अलग टाइप का बना रखा है ना, ऐसे फोल्ड करके यूँ 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 यूँ। क्योंकि ना मतलब एक ही बार ऐसे बनाओ तो वो बार बार छी मक्खी भी दिमाग ख़राब। क्योंकि एक बार ही ऐसे बनाओ ना ऊपर को तो फिर बार बार खुल जाते हैं वो बाल। तो मैंने यहाँ ऐसे बट बुट के ऊपर वो पिन कर दिए हैं, यहाँ पे क्लिप लगा दी है और यहाँ को चुटिया बना दी हैं। और मेरी दीदी ने बाल कटा दिए। तो मेरी दीदी ने आज मेरे बाल देखे तो कह रही है इतने लंबे बाल कैसे हो गए तेरे। मैंने कहा ये सो गाइज, तो अभी बने रहना मेरे ब्लॉग पर। तब तक मैं बाहर का काम निपटा लेती हूँ, फिर हम आराम से बैठे रहेंगे। बाय बाय। Oh my God, guys! So guys, हमारे मेहमान आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, मेहमान नहीं है अभी तो मेहमानी, अभी थोड़ी देर बाद मेहमानी। बोलो। पहला ओहो गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए गाइस। अब हमारे मेहमान आने स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा मेहमान भी आ गया है। दूसरा मेहमान तू इसी को देख के आई दौड़ लगा के? फोन किया था। फोन किया था? अच्छा। हंसी को बुलाया था। हंसी का आई होगी। सुनाती हंसी का जरा दे दे। तो कोई करे। आ जाओ। कैसा आओगे? लीलू कौन आया? पूजा। हंस आएगी। पूजा आ गई। कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी लीलू? खोल दे तरस, खोल दे। कहाँ से आएगी? आ जाओ। लीलू कौन आया? वो गाइस, इनकी खुशी देखो, खुशी। जीते रहो, खुश रहो। तू तो सुस्त हो गई से पहले। सब क्या होगा? सो गाइस, मेरी चाय होगी रेडी। ऐ लगा लीजिए मेहमान है, खातिरदारी कर रही है। सुन, मैं दीदी ले बोल भी सकुरची यार, मेरे मेहमान हुआ है जन। तो यार तुम परिवार अच्छा वे बात को करो तुम। पूजा जब बन लिया कर मिगी को करा। मिगी तो ऐसे मिगी यस मैच ढूंढू पड़ल जो सब जगह एडजस्ट कर लिया। चाह तो बहुत बढ़िया बने रही। मैं चाह बहुत बढ़िया मैं हाथे चाह बढ़िया चाय अच्छी बनाती हो। पर करन लोग चाह तारीफ लोग। चाह तारीफ उसी में सब करनी, लेकिन जो ही तारीफ पूजा आई कर दी। जोई तो रोज है। सोच पूजा का आई है। उठ जा मम्मी। ये नाखून पे तो नहीं निकल रहा यार। है कुटुंब हो। देखो कितने बड़ी जॉग है यहाँ पे। देखो ये काटना दे दी भी। अब डाल। मैं कानून कमल हो गया। छी देख जल्दी निकलो, खून ले आती है ना क्यों में इसकर बेटी ने स्किन टूट जाने के खून निकल जाने। बड़ी सेंसिटिव स्किन। सिवा रेनर के होनल पे को जलन हुई। जितना खाया आपने निकाल भी दिया इसको। और देखो पते खाली तो धर दिया मुझे। गाइस देखो, हमें दूसरा जॉग भी मिल चुकी है यहाँ पे। ये देखो दो लगे थे इनमें, एक औसू पे लिली पे एक ये है। एक का तो हमने कर दिया काम तमाम। इसको भेजेगा मैंने अंदर नमक लेने के लिए। लाओ अब काम करो। क्या गाइस, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, हमें पता नहीं वो उसमें हुआ क्या। हम ऐसे हंसते में लगे। खाली वीडियो देख के हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोगों की पुरानी यादें थी यार। वो वीडियो की क्लिप डाल देना तो क्या हो गया पता करके। थोड़ा सा बीच में हो क्या रहा था वो डाल दूंगी मैं, लेकिन साथ तुम हेलमेट कभी बांधो। गाइस
गाइस इतने मजा आ गए ना, क्या बताऊं। वो ऐसा हुआ था ना, हम वो वाली वीडियो देख रहे थे, कथी नक्शू 31st की हम वीडियो देख रहे थे। हम अपने गोलगप्पे जला के ऐसे कर देते थे गुलाब जामुन जैसे, तो गुलाब जामुन बन गए थे वो। वही वीडियो देख के यार। ये लोग बना रहे हैं गोलगप्पे, अब देख रहे हैं ये लोग बना रहे थे गोलगप्पे। एक बना ढंग का सबसे। कहाँ बना? ठीक ही तो बनाया फिर भी वो गुलाब जामुन। इन्होंने क्या बनाया ऐसे? गाइस ये तो ज़्यादा गरम हो गया। इतने ज्यादा गरम। ये गुलाब जामुन बनाए हैं तुमने? हाँ यार, ये गोलगप्पे किधर से लग रहे हैं? कोई बता, इधर से। ये है गोलगप्पे। एक इसने बनाए हैं और एक इसने बना रखी है, एक ये। लो यार बनाओ यार। नहीं, तुमने इसमें आग ज्यादा क्यों करी थी ना? मैं नहीं कर रही हूँ, खुद ही जली है। अरे झाओ काम करो। अरे थोड़ा देर तभी तो बाद एक साइड मुझे में तो तभी तो एक साइड। अरे पलटा नहीं रहेंगे हमको कि लगाओ कि एक पलटा भी 10 सेकंड में रसगुल्ला भी ही तो टाइम पर नहीं निकालेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। हट यार, बेकार हो रहे हो। बेकार हो रहे हो। डाल मृत्यु जिंदा तो तुमने जला दिया उनको, मृत्यु ही होगी चलाओ उनकी। उसको। चलाओ। अरे दिखाओ इसमें टॉर्च। अरे हाय अबे कहाँ रखूं मैं? ये गिरा है, ये कहाँ रखूं? धो दो इनको धो दो इनको। मैं डाला सारा दो तीन खाली खराब हो जाएगा। जिसे गोलगप्पे खाना है वो हमारे कुक से मिला। ये कुक ज्योति की रसोई गाइस। ज्योति की रसोई। ये आर्ट और ये आर्टिस्ट और इनकी सहायिका ये सहायिका है। मैंने ये किया। चलो तुम नहीं किए। अब आप डिसाइड। हाँ फिर से चिची प्लान तब जाएगी। कब आएगा वो, क्योंकि एक को हम फोन करेंगे, दूसरा कहेगा नहीं अभी नहीं आ सकती मैं। ज्यादा चप्पल नहीं चप्पल छोड़ेगा। ए चप्पल हरो इतू ढूंढी आप ऊपर छोड़ हो वो चप्पल नहीं मिली। कहानी बताते, पूजा बताएगी, देखो कहानी। गाइस अब यहाँ पर हम अपने पुराने जमाने की कोई जमाने की पुराने जमाने की नहीं, बचपन की हाँ। कुछ यादें बताएंगे। जैसे मैं 5-6 में पढ़ती थी और हम ग्वाला गए थे, और उसके बाद जब हम मेरी गाय थोड़ी सी जहाँ फसल बोई थी उसके नीचे मतलब उजाड़ जाने ही वाली थी कि मैंने वो वहाँ पकड़ ली और मुझसे लाई, और वो हमारी गाय बहुत चंठ वाली थी मतलब, तो वो बहुत कचार भी हुआ था वो आज वहाँ तब भी रास्ता नहीं था, पर आज वहाँ बाग है तो है 100% है। उस वक्त वो झाड़ियों के अंदर से गधेरे झाड़ियों के अंदर से गई। अब वो जैसे मेरे अब अक्ल आ रही ना, उस वक्त अक्ल नहीं हुई। जैसे वो हाथ आज नहीं आएगी, जैसे वो खो जाएगी, मैं उसके पीछे वो झाड़ियों के नीचे जाके गई, जिसने चप्पल पहन के चप्पल में कीचड़ लग गया। बाद में चप्पल उस वहां से तो ले आई, लेकिन जब एक नीचे साफ खेत में आई वहां चप्पल फिसल गया और मैं आगे भाग गई। फिर मैं चप्पल वापस लेना, मुझे चप्पल ही नहीं मिला, और नया चप्पल और वो चप्पल ही मुझे नहीं मिला। मैंने वो इतना ढूंढा, एक चप्पल लेके घर आई और वो गाय को लेके आई। फिर बाद में मम्मी ने कहा गाय बड़ी उड़की थी अपना, तो वहाँ क्यों गई? फिर मुझे ध्यान आया कि गाय तो आई जाती है, उसके पीछे से भी भागी, दूसरे रास्ते से भी तो आ सकती थी। बाटा वाला वो खो गया था, तो वो एक मतलब बाटा नहीं, इसको बाटा दिखा बाटा था, हवाई था, पता नहीं कौन सा था, खो गया था। नहीं लाइफ मैंने बहुत स्ट्रगल किया तब हम यहाँ पे पहुंचे। ऐसे लेके इतना स्ट्रगल था कि हम आज आराम से बैठे हैं। इतना स्ट्रगल करने के बाद बैठना भी लगा, आज भी लगा बैठना। उसे हम सेम है यार गाइस, हम लास्ट ऐसी जनरेशन होंगे कि जो गाय के ग्वाला गई है। आपको बच्चे नहीं आते, सब देखा है मतलब। मैं तो इतना याद करती, ग्वाला जाते थे और फिर हमको मिले जेठा वाले वहाँ, और हमने जो जेठा वालों से लड़ाई की वही से सीखे हम लड़ाई। हमने जो जेठा वालों से लड़ाई करी, और वो जेठा वाले हमसे ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे, तो हमारे अम्मा लोगों से लड़ाई करते। अम्मा लोगों के नाम भी रखे थे ना, रोहित के अम्मा तुम्हारे बाल ऐसे क्यों है? उनके बाल ना गाइस बहुत सारे रोल कर्ल टाइप के थे, उनका नाम उन्होंने रख दिया था मलिंगा। अम्मा तुम्हारे नाम मलिंगा जैसे, बाल मलिंगा जैसे क्यों है करके। उसके बाद फिर छूट गए, उसके बाद थोड़ा करके छूट गए, फिर भगा देते थे गाय को। लेकिन वहाँ से हमने सीखा संपलौट की ढाई वाला, मतलब जो जंगल वाला था वो वाला अलग वाला का, उसकी अलग याद है। तो वहाँ भी बहुत गए हैं। संपलौटा ढाई हमको याद है, सड़ीपाड़ हमको याद है, चनमारी ढाई है, उसके बीच में कौन सा आता है, एक हंसी क्वार्टर है, संपलौटा ढाई था, हंसी क्वार्टर से, और वे वाला मंचौड़िया बाट हो गई, और भरबुनी लई जाएगी, और जस्सू साई फंसकाई। ओ जस्सू साई हमारे जंगलों का नाम पता है क्या? देखो स्टार्टिंग यहाँ से चलमारी, ठीक है, हाँ। ये वल्ला रेंज है, वल्ला रेंज चलमारी हो गया, फिर जस्सू साई फंसकाई हो गया। जस्सू साई फंसकाई का फर्क सुना तो है मैंने, पर वो जस्सू साई फंसकाई अच्छा वैके बगल और हाँ, और संपलौटा ढाई बड़ी सुंदर बढ़िया। फिर सड़ी पाड़ आता है ना, उसके बाद सड़ी पाड़ आता है, फिर क्लास सड़ी पाड़ आता है। वैसे जो हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे हमसे बड़े, वो हमें बता सकते हैं कौन सा खबर आता है। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा। फिर सड़ी पाड़ आता है, फिर संपलौट आता है, संपलौटा ढाई, और इधर के बीच में एक
छोटा सा टुकड़ा था, बाद में गधेड़ा जाता, वो था हंसी क्वार्टर। हंसी क्वार्टर की एक कहानी है कि एक भैंस थी जिसका नाम था हंसी, हमारे यहीं की थी, वहीं की थी भैंस, हाँ उनकी थी किसी की। तो वो वहां पर ऐसे करके बुझे थे, उसके अंदर रहती थी, वहीं चढ़ती थी और वहीं फिर पानी पीती थी और वहीं रहती थी। तो उसका नाम था हंसी का क्वार्टर, मतलब हंसी का घर। हो सकता है घर भी नहीं कहा किसी ने, क्वार्टर बोल दिया, क्या हो सकता है, ऐसा पता कि अगर कोई यहाँ से मार भी चले जाए तो उसका वो क्वार्टर, इसलिए वो गाय का क्वार्टर वो था, गाय जंगल से करी नहीं उसका क्वार्टर। हाँ तो जगह का नाम हंसी क्वार्टर, बड़ा अच्छा है वैसे, अच्छा नाम है ना। फिर उसके बगल में था सम प्लॉट, सब प्लॉटर है, बिल्कुल ठीक। फिर बगल की चीज, उसके बाद वो मंचोरिया बांटा जाता है और वो पार्क के नीचे हुआ, वो जहाँ पार्क है, कैंटीन है, हाँ रिजांगला से नीचे, हाँ रिजांगला के नीचे हो गया। फिर मंचोरिया बाट ठाट बाट है, उससे आगे को नहीं जाता था। उसके आगे हम भलबुनी को गए, हम कभी गाय भगाने, बाद में जब ग्वाला बंद हो गया। बना गाइस कि हम हेलीकॉप्टर बना रहे थे उसका पन्नों का, हाँ उसका हेलीकॉप्टर बनाए थे, उसने ऊपर से किसी ने उड़ाया, हम वहीं से उड़ाते थे ढिको से, उसका हम ढिको ढिको है तो वहाँ पर ढिको से उड़ाते थे, तो उड़ाया तो खिन के पेड़ में गिर गया वो, तो दीदी उसको लेने गई, वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, दीदी उड़ गई। थोड़ा उस एरोप्लेन का भार थोड़ा ज्यादा था तो ज्यादा नहीं उड़ पाई, नीचे गिर गई कांच और पत्थरों जो कद कितना ज्यादा था, आज थोड़ी में चोट ले जा रहे हैं जितने हमें वो गोड़ दौड़ लगे, वैसे तो गोड़ जब क्या खड़ी छनके नहीं हुई हाँ, दो कहानी में से एक ये है कि हम दोनों घर को जा रहे थे, मम्मी भी आ रही थी स्कूल से, हाँ मेरी मम्मी आ रही थी पीछे पीछे और एक भानु दादी है वो आगे आगे जा रही थी सीमेंट का कट्टा लेके। तो हम दोनों ने दौड़ लगाई थी और उस दिन था मेरे भाई का बर्थडे था, हम गधेरे पे खड़न चाला रास्ता था, गाइस मेरे बालों को इग्नोर, आरती को ठोकर लगा और आरती गिर गई, और उस वक्त गिरते थे तो हमेशा ज्यादातर यही लगती थी ना, यहाँ लगती थी ना और इसका खून आ गया, और हमारे पास एक बहुत बड़ा दिल वाला जिसका इतना मोटा हृदय, जिसको खून देके कुछ होता ही नहीं है, वो थी मम्मी। मम्मी ने देखा खून आ रहा गिर गया, मेरी मम्मी ने आंखें बंद कर दी, मेरे मम्मी ने कहा मैं देखूंगी नहीं, आरती को लग गई थी, जिसको जो हो जाए वो मर भी जाएगी, मम्मी आगे नहीं बोली, पर मम्मी ने कहा मैं देखूंगी नहीं। फिर मम्मी ने कहा भानु दादी से सीमेंट का कट्टा मैं ले जाती हूँ और तू ये आरती को देख, और आज के जमाने में बाजार को जाते हैं, तब हम घर को गए क्योंकि तब हॉस्पिटल नहीं जाते थे, और उन्होंने ऐसे करके वो पता नहीं कुछ वो लगाया जो भी हमारे कपड़े थे या जो थे। पर दूसरा ये है कि हम खेल रहे थे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, और हमारा एरिया हमने बना दिया था वो रोहित लोगों के यहाँ से कला भाभी के पास, छोटा छोटा एरिया नहीं था, हमें बाग ली थी, नीचे हमारी वाली बाग ली थी, ऊपर वो दो बागियां बना के हमारा एरिया होता था भागने का। अब देखो तुम इतना अगर बड़ा एरिया बनाया तो रिस्क ज्यादा होगा, और हमारे बगल वाली सीढ़ियां नहीं थी, तब कूद मारने वाला था, तो मैं गिरी, मेरा छलांग बड़ी इसकी छलांग, तो मैं जो नीचे खोई थी वहां गिरी, आरती की छलांग बड़ी थी, और ये वैसे भी मुझे ठोकर लग चुका था पीछे से, पीछे वालों ने धक्का दे दिया था, तो ये खेत में जाके गिरी, इसको मिट्टी में गिरी, मैं गिरी वो पत्थरों में, और वहां पे सीढ़ियां नहीं थी, वो कूद मारने वाला था, और हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, तो मेरा फिर से मेरा लगा यहाँ, और मेरी मम्मी ने आंखें बंद पहले मर्डर करके मच्छर का भी तो ये करते थे, पहले खुद मारते थे, फिर उनका अंतिम संस्कार भी करते थे, गड्ढा खोद के मक्खी और मच्छर उसमें डाल के ऊपर से बंद करके फिर पत्थर रखकर उसमें फूल उल से सजाते। बहुत बढ़िया था कि हमें चोरी करने की, एक चोरी नहीं था वो, आज के जमाने में ऐसे ही रहता है, लेकिन हम तब डरते थे कि हमें देख लेंगे, तो हम तिमिल खाने जाते थे, जिसे अंजीर कहते हैं, तो डांची यार हम बहुत डरते थे, तो वो एक तरफ से चोरी हुई हो, लेकिन बच्चों की क्या चोरी होती है, अब वो पके हुए तिमिल खाने तो जाते थे हम। आजकल कोई नहीं पूछता उनको, अब जिसकी चोरी करी उसने देख लिया था, चलो आप बता सुनो, तो हमें फूल का बहुत शौक था, रोई लोगों के सेब जो पेड़ था पूजा लोगों के लैट्रिन के पीछे से, सॉरी पूजा लोगों के बाथरूम तो रोहित लोगों का सेब का पेड़ था, हम सोचते थे झड़े हुए मिल जाएंगे, और झड़े हुए नहीं मिलेंगे तो हम पेड़ से तोड़ेंगे, फूलों की भी चोरने की हुई हम चोर थे वैसे भी, तब अब क्या वैसे मिलता नहीं था, अब ऐसे मिलता नहीं है और लोग डांटते हैं, तो अब चोरने की तो होगी ना, तो गाइस सुनना तो पड़ेगा। पर आज के बच्चे की बचपन की कहानियां नहीं है, उतनी कहानियां नहीं है, होगी तो फोन से रिलेटेड। हम पिड्डू ग्राम खेलने जाते थे गाइस, वहाँ मतलब पूरी बागली वाले आते थे, पहले तो वो भी खेलते थे हम, अड्डू जो लड़कियों का बेस्ट गेम था। तो गाइस पूजा तो जा रही है, मैं तो इससे कह रही हूँ खाना खा के जाएगी, मना कर रही है, अभी कह रही नहीं मैं तो जा रही हूँ, मेरी और जगह भी मीटिंग है, कह रही है पूजा,
मैंने मीटिंग फिक्स की है गाइस। हाँ। अगर आप आ रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ अपने हाँ। मायके आके मीटिंग अभी मेरे संग होगी इसकी, और अभी नीचे सीमा से सीमा होने के हैं। साथ है, फिर ममता के साथ हाँ। होगी, फिर दीपिका के साथ है, फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मार्केट आएंगे। मेरा बिजी शेड्यूल है। फिर मेरे को जाना भी है यहाँ मुझे से। जाना भी है तो अब बूढ़ी साइड ठीक है, इन्हों तो कहीं आई नहीं मल्ली है। अरे रुको मैं आ गई वो बिग डाल ला कर बस यहां पे चल ठीक है तू भोए हां। मैं उल में थी ना जाके खरीद नहीं थी चीजें की पूरी मैंने भी जान दे के यार। बाय गाइस, बाय बाय, फिर आएंगे। देख इनको तो आई नहीं तो टेंशन दे। चलो बाय बाय। सो गाइस काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे ना, तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हो गई है हमारी पुरानी। और देखा आप लोगों को भी हमने स्टोरी सुनाई कि क्या हुआ कैसे हुआ हमारे साथ बचपन में। तो अभी तो पूजा चली गई है, क्योंकि वो कह रही थी शाम को मुझे सीमा से भी मिलना है। ऐसे ही होता है गाइस, उसके बाद जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी हमारे वहाँ जितनों की शादी हो रही है, मतलब थोड़ी कोई लोग आ रखे हैं दीदी लोग, तो अभी एक दूसरे से मिलने में ही टाइम हो जाता है। तो कह रही थी मैं अभी जाऊंगी, थोड़ा सो जाऊंगी, फिर शाम को सीमा आने वाली है तो सीमा से मिलेगी, फिर कल मेरी दीदी आ जाएगी तो फिर कल दीदी से मिलने के लिए आऊँगी कह रही थी। तो अभी मैं बनाती हूँ खाना। मैंने तो उससे बोला यहीं खा के जाएगी, मना कर रही थी, सोना है कह रही है। तो अभी मैं बनाती हूँ खाना, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।